जनाबे आजाद है। अब हमारे महबूब रहनुमा दिल की धड़कन, जम्मू कश्मीर के दिल की धड़कन जनाबे आजाद साहब आगे बढ़ो। थोड़ा दो लोग, एक कैमरामैन से मेरी गुजारिश है, जो स्टिल कैमरा है, लंबे जिनके कैमरे हैं वो फिक्स करके नीचे बैठे। आपका कैमरा 4 कैमरे फिक्स करके नीचे बैठ जाए। नहीं, उनके सामने खड़े होंगे फिर भी भाई आप ही बैठो ना, नीचे बैठ जाओ बेटे, आप नीचे बैठो। मरहूम सिकंदर मलिक साहब, मरहूम अब्दुल सलाम मलिक साहब की सरजमीन पर छात्रू तहसील, जहां सबसे मेरे पहले उन्हीं लोगों से इस इलाके की मुलाकात हुई जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था या यूथ कांग्रेस, और एक सिकंदर सिगदी साहब, उन्हें अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। उन्होंने इस पूरे इलाके के पहाड़ों का दौरा मुझे कराया। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज भी हमको याद करते हैं। सभी रियासत में और हिंदुस्तान में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में या अपने इलाके या खित्ते में कोई मकबूल तरीन एमएलए या मिनिस्टर रहा है, वो हमारे जेएम सुरुली साहब रहे। जब भी किसी पब्लिक मीटिंग में बोलते हैं तो मैं उनसे कहता हूं लीडरों के नाम ले लो, वो पूरी वोटर लिस्ट पढ़ देते और जबानी पढ़ लेते हैं। इसका मतलब है कि वो सबको जानते हैं। तो इसलिए मैंने आज कहा था कि अगर वोटर लिस्ट पहुंचेंगे तो मैं तब तक श्रीनगर पहुंचूंगा। और मैंने 2-4 नाम कहे थे लिखने के लिए, तो आधी वोटर लिस्ट मेरे हाथ में भी कमा दी। बुरी बात नहीं है, उसका मतलब है लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं। हमारे यहाँ दूसरे मशहूर और हमारे बुजुर्ग और मेरे बहुत ही दुआगो हाजी गुलाम अहमद कोली साहब हैं। हाजी गुलाम अहमद कोली साहब एसटी हैं, लेकिन सिकंदर मलिक साहब के बाद अगर इसका मुझे किसी का प्यार मिला तो वो कोहली साहब का। सिकंदर साहब और सलाम मलिक साहब के नाम को आगे चलाने वाले और हमारे साथी अल्ताफ हुसैन मलिक साहब, हाजी गुलाम कादिर शेख साहब, अली मोहम्मद नाइक साहब, नूरुद्दीन चौधरी साहब, नूरुद्दीन सरपंच साहब, पीर बकर साहब, गुलाम मोहम्मद साहब, हमारे साथी बहुत साथी पुराने मंडवा के यहाँ हैं, जिन्हें हमारे साथ और सुरवी साहब के रहने के लिए सब कुछ कुर्बान करना पड़ा। ओम प्रकाश सरपंच साहब, बशीर अहमद लोन साहब सरपंच, हमारे भाई साथी विद्यालाल जी, अख्तर हुसैन भट्ट साहब, अब्दुल मजीद ताक साहब, अब्दुल हमीद ताक साहब, गुलाम मोहम्मद साहब,
हमारी बहन रजनी देवी जी, गुलाम नबी सरपंच साहब, एहसान मलिक साहब, मोहम्मद रफीक सरपंच साहब, प्यारे लाल सरपंच साहब, सोमनाथ जी पंडित, पीर बख्श साहब और इस इलाके के सभी, अता मोहम्मद साहब, फारूक साहब, हमारी 2 बच्चियां बेटियां शेड्यूल ट्राइब की हैं, यहाँ की तो नहीं है लेकिन दूसरे इलाके की, इसी चिनाब वैली की है, डीडीसी मेंबर आमिना है और बीडीसी चेयरमैन फातिमा है। सभी तारिक साहब, अब मैं ज्यादा कहूंगा तो लिस्ट पढ़नी पड़ेगी मुझे। बीडीसी के सभी मेंबरान, बीडीसी के सभी मेंबरान और सरपंच साहिबान, पंच साहिबान, बहुत सारे हाजी साहिबान इधर स्टेज पे हैं, आगे हैं, दाएं हैं, बाएं हैं, जिनमें कश्मीरी भी हैं और हमारे शेड्यूल ट्राइब के हैं। आप सबको मेरा सलाम। बोलना बहुत कुछ था लेकिन मैं नमाज और आपके बीच में नहीं आना चाहता हूं, लेकिन जरूर जो टेलीविजन देखेंगे और जो अखबार पढ़ेंगे उनके लिए जरूर कहूंगा कि हमारी रियासत में चंद निसफ दर्जन, कुछ उसमें कश्मीर में है, कुछ जम्मू सूबा में है, जो पसमानदा है, जो दूर दराज है। उन दूर दराज इलाकों और पसमानदा इलाकों में ये छात्रों, अब हमने और सरूरी साहब ने मिलकर बहुत तहसीलियों ने आपने दी है, लेकिन जो पुराना छात्र था, आज का छात्र नहीं, आज से 40 साल वाला छात्र जो किश्तवाड़ तक जाता था, वो छात्र जिसमें हमारे शेड्यूल ट्राइब गुजर भाई बहनें रहते हैं, हमारे कश्मीरी भाई रहते हैं और चंद हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं। अच्छी बात है, ये जिला किश्तवाड़ का हिंदुस्तान की तारीख में और हिंदुस्तान का एक वाहिद हिस्सा, ये भी बैरून किश्तवाड़ जो हमारे जम्मू के लोग हैं और कश्मीर के लोग हैं और हिंदुस्तान भर के लोग हैं, उनके गोशे नजर करने के लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में एक ही सूबा, एक ही जिला, किश्तवाड़ का जिला, जो किश्तवाड़ का जिला, पुराना किश्तवाड़ का जिला, जिसमें मुसलमानों की जबान, हिंदू की जबान, बुद्धिस्ट की जबान, सिख की जबान, सबकी एक ही जबान है कश्मीर। अपनी अपनी छोटी जबानें हो सकती हैं, गोजरी और कश्मीरी और अपने बुद्धिस्ट और हमारे हिंदू भाई, लेकिन सब समझते हैं और सब बोलते हैं, तो अहले जबान है कोई भी था। तो इतना कम्युनिकेशन, एक दूसरे को समझना, दूसरे किसी जिले में हमारी मुल्क में और हमारी रियासत, जिसकी वजह से यहाँ लोग सब इकट्ठे प्यार और प्रेम से रहते हैं। और ये जो मैं कह रहा था, पूरे हिंदुस्तान, पूरी रियासत, ये जो 4-5 खित्ते हैं, जो जिनमें 2-3 कश्मीर सूबे में है और 4-5 जम्मू सूबे में है, सबसे बैकवर्ड, सबसे गरीब, उसमें ये इलाका है जहां मैं खड़ा हुआ। आज भी यहां सब लोगों के पास खाने के रोजगार है। आज भी यहां हमारे लोगों के पास
पूरी तरह से कपड़े नहीं। आज भी यहां हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब गुजर भाई 40-40, 50-50, 60-60 किलोमीटर 15-15 दिन अपने माल मवेशी, गाय भैंस बकरियां उन धारों पर 12,000-11,000 फुट की बुलंदी पर उन्हें ले जाना पड़ता है। अप्रैल के महीने में जाते हैं, आखिरी अक्टूबर और नवंबर में आते हैं। शायद ये अगर मीटिंग मैं नवंबर के महीने में करता तो 4 गुना और बड़ी होती, क्योंकि आज बहुत सारे मेरे शेड्यूल्ड ट्राइब गुजर भाई आए हैं, लेकिन 90% गुजर भाई तो अभी पहाड़ों पे। तो ये रोजगार है उनका, आधा चमड़ा पांव का और जिस्म का, रास्ते के कांटे और पत्थर वो खा जाते हैं। यही वजह कि मैं जब चीफ मिनिस्टर बना था, यहां के जम्मू कश्मीर के गरीब आवाम के लिए 2 किस्म के रोजगार होते हैं। जो पढ़े लिखे लोग, उनके लिए सरकारी नौकरी और गैर सरकारी नौकरी में मौके फराहम करने, और जो बदकिस्मती से वसाइल की कमी की वजह से, गुर्बत की वजह से पढ़ नहीं पाए, या स्कूल आसपास में होने की कमी की वजह से नहीं पढ़ पाए, टीचरों की कमी की वजह से नहीं पढ़ पाए, वो बेचारे मजदूरी करते हैं। सब इंसान को मजदूरी कैसे मिले, ये एक बड़ा सवालिया निशान न हमारी रियासत के सामने बल्कि दुनिया के सामने हमेशा रहा। लेकिन मैं शायद दुनिया का पहला आदमी था, अपनी तारीफ नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं सोचता रात भर था, सोता नहीं था इसे। तो एक दिन मैंने रात भर सोचा कि मैं इसे छात्रों जैसे, भलेसा जैसे, चिनगाम जैसे, जो हमारे केशवान जैसे, और जो पीछे केशवान से पीछे क्या था कल आए थे, अरे नहीं भरत, अरे जहां वो कीड़े को गोली नमक मारने का, कौंधवाड़ा, इतने सादे थे। तो हमने कहा कि उनके कीड़ा यहां बैठा, तो उसको कहा कीड़ा यहां। जब हम छोटे थे तो उनकी सादगी पर ये बताया जाता, लेकिन वो आज भी कौंधवाड़ा सा है। नहीं गया हूं शायद पहला और आखिरी चीफ मिनिस्टर उसमें, 1 नहीं 2 दफा। तो ऐसे इलाके, इनको रोजगार कैसे मिले, इसीलिए मैंने डबल शिफ्ट का मतलब है मजदूर 8 घंटे करने के बजाय 8 घंटे में आधे मजदूर काम करें और आधे घंटे के बाद और मजदूर करें। मैंने देखा कि इससे भी काम नहीं होता, तो ट्रिपल शिफ्ट 3 गुना, मतलब शहरों में 24 घंटे काम चले, लेकिन मजदूर 24 घंटे काम नहीं करेगा, 8 ही घंटे। अगर 1 लाख मजदूर 8 घंटे करे और रह गए मजदूर वो दूसरे 8 घंटे करे, और लोगों को मजदूरों को काम नहीं है, वो रात के 8 घंटे करे, ताकि सबको मजदूरी मिले। इसलिए मैं यकीन से कह सकता हूं, हिंदुस्तान में वो पहली रियासत थी जहां कोई भी मजदूर शहर का या देहात का था, वो बगैर काम के नहीं, बल्कि हमसाया जो जिले थे, चाहे पंजाब थे, चाहे हिमाचल थे, वहां के मजदूरों को अगर वहां मजदूरी नहीं मिलती थी तो 3 शिफ्टों में किसी न किसी शिफ्ट में उनको यहां काम मिलता। सिर्फ मजदूरों को ही नहीं मिलती थी, नहीं मिलता था काम,
बल्कि त्रिखान जो है कारपेंटर, वो भी 3 शिफ्टों में अलग अलग लोगों को मिलता था। मेसन जो दोसिल होते हैं, गुजरीश क्या कहे, मिस्त्री ने, मिस्त्री तो सारिया नु कहे, ये ढंगे देन दे मिस्त्री भाई जेड़े दीवारा बनाने कर दी या स्कूल दी, हाँ जेड़ा कुछ भी समझ आ गया तो है, तो वो भी 53 शिफ्ट में सबको काम मिलता था। फिर सीमेंट बहुत लगता था, सीमेंट की दुकानदारों को भी फायदा होता है। स्टील लगता था, स्टील के दुकानदारों को भी फायदा था। लकड़ी बेचने वालों को खिड़की दरवाजे बनाने का काम। तो एक जो मैंने नारा दिया था खुशहाल कश्मीर, वही खुशहाली, गरीब की, अमीर की, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट लगे थे। और ये डबल शिफ्ट सिर्फ यहां के लिए नहीं था, शहर के लिए भी। शहर में उसे चलाना आसान था क्योंकि बिजली में काम हो सकता था। नौकरियां भी लगाए, जिले बनाए, अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए। मैं आज पूछता हूं, जिस जिले में मैं जाता हूं, जिस तहसील में जाता हूं, वहां मेरे हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई, मेरे दलित भाई, मेरे गुजर बकरवाल भाई, वो कहते हैं जी हमारे अस्पताल में डॉक्टर नहीं। मैं ये कहता हूं कि 15 साल पहले जब मैंने ये अस्पताल बनाए, उस वक्त क्यों डॉक्टर हैं सभी अस्पतालों में? आज 15 साल में कई हजार डॉक्टर और बन गए। वो कहां खाक है? उनको जमीन निकल गया का आसमान निकल। इसलिए कि वो एक शहरों में बैठ गए, उनको गांव में भेजने वाला कोई नहीं है। जो हुक्मरान है उनकी नजरें देहात में, कश्मीर के देहात में या जम्मू साहब के देहात में नहीं। उस वक्त जब हमने सैकड़ों प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेजेस शहरों, देहातों, गांव में खोले, तो उस वक्त टीचर क्यों थे? आज 15 साल छोड़े हुए बजे हुए वो टीचर कहां गए जो नए बन गए? या तो आप नई भर्ती नहीं करते हो, और नई भर्ती नहीं करते हो तो रोजगार कैसे होगा? नौकरी कैसे मुहैया होगी? आपके पास अगर एमबीबीएस करके मैंने इन 15 सालों में जम्मू कश्मीर के हजारों डॉक्टरों को ट्रेनिंग कराई हिंदुस्तान से, वो डॉक्टर कहां है? उनके लिए आप इंटरव्यू नहीं करते, उनको भेजते क्यों नहीं है शहरों और देहातों में? इसलिए कोई भी शहर गरीब, अमीर, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, गरीब, इन सब की तरफ ध्यान होना चाहिए। क्या सबको रोटी मिल रही है? बराबर मिल रही है? खाना मिल रहा है? सड़क जा रही है? सड़क बारिश से गिरी है, बरसात में, उसको बर्फ से पहले बनाना है। बर्फ से गिर गई है, उसको बरसात से पहले बनाना। गुजर बकरवाल भाई 6 महीने में जाते हैं धारों पर। उसके बाद हमारी बहनें, गुजर बहनें घास काटने जाती है, गिर जाती हैं, कोई मर जाती है, बाजू टूट जाता है, टांग टूट जाता है। वो दवाई का बंदोबस्त है, तालीम का बंदोबस्त है। आज मीर कासिम साहब हमारे बीच में नहीं, उन्होंने मोबाइल स्कूल किए, बीच में वो खत्म हुए। मैं चीफ मिनिस्टर था, मैं उसको रिवाइव किया, लेकिन मैं एक कदम आगे बढ़ा। मैंने तकरीबन 6000 कंपाउंडरों को, नए कंपाउंडर लिए, उनको ट्रेनिंग दी कि वो दवाई, हर किस्म की दवाई, इंजेक्शन, पेट दर्द, जुकाम, खांसी, जुलाब और पट्टी बांधने, कोई गिर गया पहाड़ में, उनको ट्रेनिंग, दवाइयां, और उनको पहाड़ों पे गुजरों के साथ, बकरवालों के साथ भेजो। 6 महीने उन्हीं के लिए। लेकिन
6 मेरी ट्रेनिंग हो गई और मेरे भी कुछ साथी पार्टियों ने हमारी भी ट्रेनिंग खत्म कर दी। स्टेट्स हमसे अपना जो समर्थन था, हमारी जो मदद थी, पार्टी ने वो सपोर्ट किया। मेरी सरकार गिर गई और मेरे वो 6000 ट्रेन लोग जिनको मैंने धारों पे भेजना था, उसके बाद उस पर किसी नजरसानी नहीं की, तो वो सब पैसा बर्बाद हो गया जो मैंने इनको किट भी दिए थे, झोलो दितो सो बड़े बड़े झोले जिनमें दवाइयां 6 महीने के लिए। तो एक सोच होती, मेरा पहाड़ उनके लिए पहाड़ खोद दिए। हिंदुस्तान में वाहिद जम्मू कश्मीर की रियासत जिसके लिए मैंने काबीना से 2 दफा, एक में जब चीफ मिनिस्टर था और एक जब उमर साहब चीफ मिनिस्टर और हमारी कोलिशन गवर्नमेंट, दोनों दफा जमीन के मुआवजे के लिए पैसे दिलाए। हिंदुस्तान में वो पहले फैसले 2 हैं जो मैंने करवाए और आखिरी 2 फैसले हैं जो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए जाते हैं। तो मेरे भाइयों और साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी गुर्बत और जहलत सिर्फ नारों से नहीं होगी, चाहे वो एक धर्म को खुश करने के लिए हो, चाहे वो दूसरे मजहब को खुश करने के लिए हो। बहुत हो चुकी है एज़ाए हस्ती की परेशानी। अब वक्त आया है जाग जाने। हम नारों से हटकर कोई एक धर्म का नारा दूसरे धर्म का नारा गुमराह न हो जाए। हम और यतीम बच्चों को देखना नहीं चाहते इस रियासत। हमार बेवा हमारी बहनों को, बेटियों को नहीं देखना चाहते। हम और हिंदू मुसलमान और कश्मीरी पंडित का कत्ल गारत नहीं देखना चाहते। ये जम्मू कश्मीर, महात्मा गांधी ने कहा एक रोशनी की किरण नजर आती। 1947 में जब हिंदुस्तान जल रहा था नफरत की आग, लेकिन प्यार की आग, एक नफरत की आग और प्यार का जुनून और आग कश्मीर वादी और किश्तवाड़ जिले में थी। वहां आज नफरत, मजहब की बुनियाद, नारों की बुनियाद हमारे लिए बाइस शर्म। इसलिए और गरीब हमारे भाई सबसे ज्यादा उन नारों का शिकार होते। नारों का शिकार वो हो जाए जो करोड़पति है, जिसके कारखाने चल रहे, जिसकी इंडस्ट्रियां हो, लेकिन हम गरीब लोग इस रियासत के जहां 90% गरीबी है, बेकारी है, जालत है, बेरोजगारी है, हम नारों के नाम पे जिंदा नहीं रह सकते। हमें रोटी चाहिए, हमारे मजदूरों को हाथ में काम चाहिए, बेलचा चाहिए, मेहनती चाहिए। हमारे पढ़े लिखे लोगों को दफ्तर में कुर्सी चाहिए, वो क्लर्क रहना चाहिए, पटवारी बनना चाहेंगे, टीचर बनना चाहेंगे, डॉक्टर बनना चाहेंगे, इंजीनियर बनना चाहेंगे। उन्हें नारों से क्या मिलेगा? नारों से गुर्बत, जहलत, बेकारी, बेरोजगारी, नौजवानों की शहादत, उनके बच्चों की सड़क पे भीख मांगे, हमारी बहू बेटियां 30 साल की और 25 साल की उम्र में बेवा हो जाएं, दर दर की ठोकरें खाएं। मैं उस सियासत को खेलने वाला आखिरी इंसान हूं। मुझे लोग नेशनली कहें, कॉन्फ्रेंसी कहें, बीजेपी कहें,
मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। वो तमाम लोग जो मुझे हर पार्टी का बताते हैं, वो लोगों को गुमराह करते आए हैं, चाहे वो मेरी ही पुरानी पार्टी के लोग क्यों ना। मैं उनके राज खोलना नहीं चाहता। जिस घर में रहो उसके राज रखने चाहिए, उसमें मैं भी राज जानता हूं, बाहर क्या कहते थे और अंदर क्या कहते थे। लेकिन मैं गुलाम ए नबी हूं, अवाम के लिए मैं आजाद हूं। लेकिन गुलाम ए नबी के नाते मैं अंदर भी वही हूं, बाहर भी वही हूं। मेरी आंखें, एक आंख अगर हिंदू है दूसरी मुसलमान, मेरा एक कान अगर सिख है तो दूसरा ईसाई। मुझे सभी की गुर्बत दिखती है, सभी की चीखों पुकार सुनाई देती है। जो एक पार्टी में रहकर एक सोचने वाले हैं, उनकी आंखें और कान बंद हैं। मेरी चारों अंग जो है, दो आंखें खुली हैं और दो कान से सुनाई देता। इसलिए लोगों को कहने दे, जो कहते हैं इधर से सुने, जैसे मैं सुनता हूं। कभी गुस्से में जवाब भी देता हूं, लेकिन मैं घर जाके सोचता हूं कि मुझे नहीं रहना चाहिए। वो तो फ्रस्ट्रेशन में कौन होता? जब दो आदमी लड़ते हैं तो ताकतवर उसको धक्का देता, तो कमजोर दो लोगों के बीच में जब लड़ाई होती है तो कमजोर आदमी मजबूत आदमी से लड़ नहीं सकता। कमजोर आदमी पीछे पीछे भागता और गालियां देता, तेरी मां की ऐसी, तेरी बहन की ऐसी, तेरी सामने नहीं आता। तो कुछ लोग जो सामने नहीं आ सकते हैं, वो गालियां पीछे भी भागते हैं, गालियां देते हैं। देने दो उनको, मैं कोई किसी को गाली नहीं देना चाहता, आप भी किसी को गाली नहीं दे। हमें अपना काम है, हमें अपना मकसद है, हमें बेकारी, बेरोजगारी, गुर्बत, जहालत, इसको खत्म करना है। हमने नफरत की दीवारें गिरा देनी है और हमने मोहब्बत की, प्यार की, मेलो मिलाप का समंदर बनाना है। इसी में हमने रहना है। इन्हीं अल्फाज के साथ अरे इतने तानान वगैरह ये आप जो बता रहे हैं, मैंने इन्हीं को बता दी। ये सरकार में आए, अंग्रेजी में कहते हैं फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पहले इस काम की मुस्तहिक बनो। नमाज नहीं पढ़े, हज नहीं करें, रोजा नहीं जाए, मंदिर में नहीं जाए, गुरुद्वारे में नहीं जाए, अल्लाह से कहीं, भगवान से कहीं, वाहिगुरु से हमें जन्नत दे दे। अरे पहले तो उस काबिल बनो, है? तो इसलिए ये पदल, ये रोड, ये नौकरी, बेरोजगारी, ये सब है। इस काबिल को ये वोट तो मिले, हम कुछ बने तो दे। अभी तो हम भी आपकी जैसे हैं। मेरी बेटी जब छोटी थी, चौथी क्लास, स्कूल जाती थी, तो बच्चे कभी कभी आपके घर में भी मजाक सुनाते हैं, तो वालिदैन को हंसी आए या ना आए, लेकिन बच्चों को खुश करने के लिए बहुत हंसते हैं। तो कहती थी कि मैं आज जोक सुनाऊंगी, आप मजाक सुनाऊंगी, तो सुनाओ। कहा जी, एक आदमी गया था भीख मांगने, और सड़क पे उसने देखा आदमी को, उसको कहा मुझे पैसे दे दो। उसने कहा क्या काम करते हो? कहा भिखारी। तो अगले ने वाले कहा मैं खुद भिखारी हूं, मैं खुद बहुत भीख मांगता हूं। तो आज मैं खुद आपका ताउन हासिल करने के लिए आया। नई पार्टी का जो आगाज है, कई लोग दिल्ली में बैठकर, श्रीनगर में बैठकर पार्टियां बनाते हैं, लेकिन मैं ये दौरा जम्मू कश्मीर का इसलिए मुख्तसर दौरा, अरे बैठ लो भाई, मुख्तसर दौरा किया
वो इसलिए किया कि मैं लोगों से पूछूंगा, क्या आप मेरे साथ हैं? क्या मैं नई पार्टी बनाऊं जो गरीबों की पार्टी होगी, अवाम की पार्टी होगी, सब धर्मों की पार्टी होगी? जरा हाथ खड़े कीजिए, हाथ खड़े कीजिए जो मेरे साथ हैं, जो मेरे साथ हैं, जो सहयोग देंगे नई पार्टी का। मैं जानता हूं कि आपके पास पैसा नहीं, लेकिन सबसे बड़ी दौलत आपके पास है आपका सहयोग, आपका वोट और आपका मेरे साथ रहना। मैं आपके साथ खड़ा हूं, सबके साथ खड़ा हूं। इन्हीं इतिहास के साथ मैं आप सबका बहुत मशहूर हूं। देहात से, शहर से, हर तबके के, हर फिरके के लोगों का मड़वा की अपनी मैसेज है। उनके रोड मैंने ही बनवाई थी और हेलीकॉप्टर से मैं देखता था दिन में कि बुलडोजर चल रहा है कि मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। मैं ये भी काम करता जब सड़कें बनती थी, जब नए जिले बनाए थे, तो मैं हेलीकॉप्टर से दौरा करता था इस बिल्डिंग में, कॉलेज में, स्कूल में, रोड में काम चल रहा है, मजदूर कितने हैं कि नहीं। इसलिए इंजीनियरों को मालूम था, पता नहीं आज कौन सी सड़क देखेंगे बिल्डिंग। हमारे कुछ इलाके मड़वा और वार्डवन के अभी भी है, उनकी मुश्किलात अलग है, उन इलाकों में भी जाएंगे। दक्षिण की अपनी मुश्किलात है, बहुत सारे पार्डर में कम से कम सड़क अब जाती है, थोड़ा सा फर्क पड़ा है। ये तमाम इलाके हैं, एक नहीं मैंने कहा, ऐसे 20 इलाके हैं। लेकिन इस लायक हमें बनना है ताकि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। आप लोगों के लिए खाना बनाए, मेरी गुजारिश है, अपनी अपनी जगहों पर